इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। श्रावणी पर्व के आज के इस समापन समारोह में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, समस्त वरिष्ठजन, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, जिस देश का इतिहास उस देश के लोगों को पता नहीं होता है, उस देश की क्या हालत होती है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा देश है। जिस देश के महापुरुषों के इतिहास के बारे में, जिस देश की संस्कृति के इतिहास के बारे में अगर गलत पढ़ाया जाता रहा हो तो उस देश का नाश होना निश्चित है। यह हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे भारतीय इतिहास के साथ जो हुआ उसमें हमने अपने महापुरुषों का जो चरित्र चित्रण किया, जो उनका चरित्र का दुष्चित्रण हमारे समाज में, देश में हुआ, उसके साक्षात उदाहरण जिनका आज जन्मदिन है, ऐसे भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण का सच्चा स्वरूप क्या था, वास्तव में भगवान कृष्ण कैसे थे, अगर उनके बारे में हमें जानना है तो हमें निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के उस काल के जो इतिहासकार रहे हैं, उस काल के जो लेखक रहे हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, उसमें भगवान कृष्ण का चरित्र उत्तम है। बाद की किताबों में भगवान कृष्ण का कैसा चरित्र है और उसके कारण हमारे देश में क्या स्थितियां बनी हैं, उन सब से आप और हम सब परिचित हैं। महर्षि व्यास जी ने जो भगवान कृष्ण का चित्रण किया है, उसके कुछ छोटे से प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। महर्षि कहते हैं कि भगवान कृष्ण इतने विनम्र थे कि वे जब भी हस्तिनापुर जाते थे तो माता कुंती के चरण छूते थे, महाराज युधिष्ठिर के चरण छूते थे, पितामह भीष्म के चरण छूते थे। इतने बड़े ज्ञानी, विद्वान, योगी होकर भी उनके अंदर की जो विनम्रता थी वो कितनी उत्तम थी। भगवान कृष्ण सबसे बड़े नीतिवान थे। उनकी नीतियाँ कितनी बड़ी थी, कितनी उच्च थी, उसको हम पूरे महाभारत में हम देखते हैं। किस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अपनी नीतियों को बनाया, किस प्रकार उन्होंने वेद की सच्ची नीतियों का पालन किया। हम महाभारत के कई प्रसंगों में ऐसा देखते हैं। जब पांडवों के साथ अन्याय होता है तो भगवान कृष्ण यह देखते हैं कि धर्म किसके साथ है, वह उसका साथ देते हैं। जब युद्ध की तैयारियां होती रहती है, ऐसे में क्योंकि वो तो उनके रिश्तेदार थे तो वो तो दोनों के सहयोगी होने थे, लेकिन वह निर्णय करते हैं कि धर्म किसकी तरफ है, वे उस तरफ अपना पक्ष रखते हैं। जब कहते हैं जब युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भगवान कृष्ण कितने बड़े योद्धा थे और किस प्रकार से वो युद्ध में सारथी का रूप उन्होंने धारण किया और किस प्रकार से अपने उस धर्म का उन्होंने पालन किया, किस प्रकार से अपने अर्जुन को बचाते हैं। उसका उदाहरण मिलता है कि जब कर्ण ने बाण छोड़ा और वो अर्जुन को लगने वाला था तो भगवान कृष्ण इतने उस कला के निपुण थे कि उन्होंने जो है लगाम को खींचकर घोड़ों को नीचे बिठा दिया और किस प्रकार अर्जुन की रक्षा की। भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि कर्ण का पहिया उस गड्ढे में फंस जाता है और उस दौरान अर्जुन तीर चलाने से रुकने लगता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तीर चला। उनकी नीतिमत्ता को देखिए। जब अर्जुन शंका करते हैं, संशय करते हैं कि मैं ये धर्म के विरुद्ध होगा युद्ध धर्म के, तब कृष्ण कहते हैं कि यही धर्म है, यही नीति है। और जब कर्ण कहता है सामने से कि केशव, ये एक युद्ध नीति नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का पहिया टूट जाए और आप उस निहत्थे पर वार करें, ये नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि आज तुझे नीति याद आ रही है। जब अभिमन्यु को तुमने 7 लोगों ने मिलकर के मारा था, तब तुम्हारी नीति कहाँ गई थी?
जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, 1 इंच भूमि देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं था, तब तुम्हारी नीति कहाँ गई थी? तब तुम्हें धर्म दिखाई नहीं दिया, तब तुमने अधर्म का पक्ष लिया। और ऐसा करके श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तीर चला और अर्जुन कर्ण का वध करता है। ऐसा ही प्रसंग मिलता है जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हो रहा था। भीम और दुर्योधन के युद्ध में बराबरी की टक्कर थी, कहा नहीं जा सकता था कि कौन जीतेगा। तब भगवान कृष्ण अपनी नीति का प्रयोग करते हैं और भीम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसकी जंघा पर वार कर। और जब भीम दुर्योधन की जंघा को तोड़ देता है, उसी समय बलराम जी वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था। तो बलराम जी जब वहाँ आते हैं तो वो क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि मैं इस अर्जुन का वध कर दूंगा, इसने गदा युद्ध के विरुद्ध कार्य किया है, गदा युद्ध के धर्म को तोड़ा है। तब भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो हमारे देश के सभी व्यक्तियों को सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे बड़े भैया, जब युद्ध निश्चय हो गया था तब किस पक्ष में आपको रहना था, किस में नहीं रहना था, इसको आपने छोड़ करके तीर्थाटन शुरू कर दिया। जब धर्म और अधर्म के युद्ध में आपने निष्पक्षता ली, तो आज आपको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति धर्म और अधर्म के युद्ध में निष्पक्ष रहता है, उसका पलड़ा, उसका पक्ष अधर्म की ओर ही होता है। इसलिए आपको इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं पता है यहाँ क्या क्या हुआ है, आप तीर्थाटन गए हुए थे, और जब धर्म और अधर्म के युद्ध में आप निष्पक्ष रहे तो आपको यह कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी का पक्ष अब लें। तो आज के युग में भी यह कितनी प्रासंगिक बात है। हमारे देश में बहुत से लोग जब धर्म और अधर्म की बात होती है तो धर्म निरपेक्ष होने का ढोंग करते हैं, तटस्थ होने का ढोंग करते हैं। यहाँ पर हमें विचार करना चाहिए कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण का चरित्र आज के युग में सर्वाधिक प्रासंगिक चरित्र है। अगर हमें किसी प्राचीन इतिहास से किसी से शिक्षा लेनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण का चरित्र कितना उत्तम था। उनके उत्तम चरित्र के बारे में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण का चरित्र महाभारत में अत्युत्तम है। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी बुरा काम किया हो ऐसा महाभारत में नहीं लिखा। श्री कृष्ण आप्त पुरुष थे, महान पुरुष थे। ऐसे भगवान कृष्ण की आज हम लोगों ने क्या दुर्दशा की है। आज उनके नाम पर क्या पाखंड और अंधविश्वास और आडंबर चलते हैं। यह भगवान कृष्ण के ऊपर कितना लांछन हम लगाते हैं, यह हम सबके लिए विचारने की बात है। भगवान कृष्ण जिनके ऊपर हमारे ही देश के कुछ लोगों ने और कुछ विदेशियों ने जो मिलावटें की, उसके कारण जो आज लांछन है, वो आज विधर्मियों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहे हैं। वो विधर्मी हमारे धर्म के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए हमारी पुस्तकों के इन उद्धरणों को उठाते हैं और हमारे देश के इन महापुरुषों के ऊपर अपमान करते हैं, और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस इतिहास को पढ़ते हैं जो हमें बताया गया, जो हमें इन मिलावटी इतिहास जो परोसा गया उसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भगवान कृष्ण का उत्तम चरित्र, उत्तम इतिहास जानना है तो हमें महाभारत को देखना चाहिए, महाभारत को पढ़ना चाहिए, और उसमें भी जो प्रक्षिप्त है उन्हें छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण के ऊपर जो लांछन आज लगाते हैं, कहते हैं एक समय की बात है जब महर्षि दयानंद जी कलकत्ता में थे, तब उनका एक शिष्य दौड़ा हुआ आया और महर्षि के पास आकर के बहुत दुखी भाव से उसने कहा कि स्वामी जी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो महर्षि कहते हैं कि क्या बात है, किस बात का दुख हो रहा है? तो कहता है कि महाराज, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक पादरी खड़ा था और उस पादरी के हाथ में 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर में तो वह ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाई हुई तस्वीर उसके हाथ में थी, और दूसरी तस्वीर वह थी जिसमें भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़े हुए हैं और गोपियों के वस्त्र ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं। और वो रास्ते में कह रहा था कि देखो, एक तो हमको बचाने के लिए अपनी जान जो है उसने अपने जान के न्यौछावर कर दिया, और एक जो है बहन बेटियों के वस्त्रों को छीन करके पेड़ पर चढ़ के बैठा है। बताओ कौन सा भगवान अच्छा है? इस प्रकार के पादरी हमारे महापुरुषों के ऊपर, इस प्रकार के दुष्ट लोग हमारे महापुरुषों पर आक्षेप करते थे और आज भी करते हैं। लेकिन उनका जवाब महर्षि दयानंद क्या देते हैं? वे कहते हैं कि ये जितना भी इतिहास है सब झूठा इतिहास है। भगवान कृष्ण का उत्तम चरित्र था। दुख तो इस बात का होता है सज्जनों कि जब इस प्रकार के आक्षेप भगवान कृष्ण पर लगाए जाते हैं तो भगवान कृष्ण को मानने वाले, सर्वाधिक उनको पूजने वाले हिंदू समाज के लोग और उत्तम उनके विद्वान, वे इससे
कृष्ण को बचाने के लिए क्या हथकंडे अपनाते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, ये तो माताओं बहनों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कार्य किया था। अगर माताओं बहनों को शिक्षा दी जाती है तो क्या यही तरीका था? मान लीजिए कि शिप्रा नदी में कोई माता स्नान कर रही हो और वह इस रूप में स्नान कर रही हो, तो क्या आप उनके वस्त्र उठाकर दूर खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं तो आपको शिक्षा देने के लिए कार्य कर रहा हूं? क्या यह तरीका ठीक है? क्या भगवान कृष्ण जो गुरुकुल के पढ़े हुए थे, जो वैदिक संस्कारों के थे, क्या वो इस तरह से शिक्षा देंगे? क्या वह मुंह से नहीं कह सकते कि हमें किस प्रकार से कार्य करने चाहिए? तो यह झूठी बातें, झूठे हमारे देश में का इतिहास को बिगाड़ने का काम इन वामपंथियों ने और इन तथाकथित आक्रमणकारियों ने किया, और हमारे देश के कुछ मूर्खों ने भी उसको किया। तो हमें उस गलत इतिहास को हटाना चाहिए और जो शुद्ध इतिहास महाभारत में भगवान कृष्ण का है वो मानना चाहिए। भगवान कृष्ण के बारे में और भी अनर्गल बातें समाज में चलती हैं, कई प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। उन्हें चोर, जार, शिरोमणि कहा जाता है। जार शिरोमणि कितना बड़ा अपमान है भगवान कृष्ण का। व्यभिचारी कहा जाता है और हम सब मन मसोड़ कर बैठे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी किताबों में ये लिखा है। इसलिए हमें हमारी जो किताबें हैं, जो भगवान कृष्ण के उत्तम चरित्र को बताती है, उन्हें मानना चाहिए। और आर्य समाज कहता है कि जिन किताबों में हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया है, उन किताबों को हटा देना चाहिए, उन किताबों को नहीं मानना चाहिए। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, बड़े दुख के साथ महर्षि दयानंद कहते हैं कि यह भागवत को लिखने वाला बोपदेव यदि इसकी माँ की पेट में ही मर जाता तो आज हमारे महापुरुषों का इतना अपमान नहीं होता। हमारे महापुरुषों का अपमान पदे पदे आज होता है। यहाँ तक कि दुख तो इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट भी लिव इन रिलेशनशिप को सिद्ध करने के लिए कृष्ण और राधा का उदाहरण देते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि उन्होंने न तो राधा का इतिहास पढ़ा है, न कृष्ण का इतिहास पढ़ा है। वे तो तथाकथित सीरियलों को देख करके, तथाकथित कहानियों, कथाओं को सुन करके इस तरह की बातें करते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में कितना ओज तेज, कितना ब्रह्मचर्य था, यह महाभारत के उन श्लोकों से पता चलता है जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने जब उनका विवाह होता है तो माता रुक्मिणी और दोनों यह निर्णय करते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करके उत्तम संतान पैदा करेंगे। संस्कारों का कार्य उस समय होता था, वैदिक पद्धति उस समय प्रचलित थी। और उन्होंने कहते हैं बद्रिकाश्रम, जो आज बद्रीनाथ है, वहाँ जाकर के उन्होंने 12 वर्ष तक दोनों पति पत्नियों ने ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या की, और उसके पश्चात उन्होंने जो संतान उत्पत्ति की, वह कहते हैं कि उनका जो पुत्र प्रद्युम्न श्री कृष्ण के समान दिखता था, और श्री कृष्ण और दोनों में कोई अंतर कर पाना कठिन था। तो इतनी उत्तम संतान अगर चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण को आदर्श मानना चाहिए। भगवान कृष्ण के ऊपर यह आक्षेप है कि वे गोपियों के साथ जो है रास रचाते थे, उसको भी आजकल के तथाकथित लिपापोती करके सिद्ध करते हैं कि नहीं, वो तो प्रेम का व्यवहार था। अरे भाई ठीक है, प्रेम का व्यवहार तो प्राणी मात्र के साथ भगवान कृष्ण का था। वो तो गायों के लिए काम करते थे, वो तो तमाम पशु पक्षियों को अपना हितैषी मानते थे और उनके लिए प्रयास करते थे। लेकिन क्या प्रेम का मतलब यह है कि किसी स्त्रियों को, बहनों को बिठा करके जो है, ये मान लीजिए आपके ही परिवार का, आपके ही गांव का, शहर का कोई व्यक्ति गार्डन में ऐसे महिलाओं को साथ नृत्य करता हुआ दिखाई दे, तो क्या आप उसे अच्छा मानेंगे? बिल्कुल हम अच्छा नहीं मानेंगे। तो जब हमारे एक सामान्य पुरुष इस प्रकार के कृत्य करता है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते, तो ऐसे महापुरुष को इस रूप में प्रदर्शित करना कहाँ तक उचित है? इसलिए हमारे भगवान कृष्ण का जो उत्तम चरित्र है, जो ऋषियों ने बताया है, महर्षि व्यास ने बताया है, और महर्षि दयानंद जिसका समर्थन करते हैं, उस स्वरूप को हमें मानना चाहिए। भगवान कृष्ण के बारे में कई प्रकार के और भी मान्यताएं, उनको हमें हटा करके भगवान कृष्ण की नीति, भगवान कृष्ण के ब्रह्मचर्य और भगवान कृष्ण के जो है ज्ञान को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण को जानना है तो गीता पढ़िए। हम हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ गीता है, लेकिन कौन गीता पढ़ता है? कृष्ण के बारे में जो भी बातें समाज में, टीवी पर, सीरियलों में दिखाई जाती है, वो सब पुराणों की बातें हैं। पुराणों में, उसमें भी भागवत जो कथा होती है, उसमें भी राधा का नाम कहीं नहीं है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि हमारे कथावाचक, जिनको हमने धर्म का ठेका दिया है, वो हमारे कथाओं में राधा राधा करके हमारी बहन बेटियों को नचवाते हैं, और विधर्मी भी इसका फायदा उठाते हैं। आज कृष्ण जी के नाम पर ये जो अवतारवाद की झूठी जो कल्पना चल पड़ी है, आज बहुत से तथाकथित लोग अपने सिर पर मुकुट, मोर मुकुट लगा करके अपने को कृष्ण का अवतार घोषित करते हैं, और कई बहन बेटियों के साथ अत्याचार, अनाचार करते हैं। ये सब हमारे देश में हो रहा है, कृष्ण के देश में हो रहा है। ऐसे में हम सबको भगवान कृष्ण के उत्तम चरित्र का प्रचार प्रसार करना है, उत्तम चरित्र को अपनाना है, और उसी को हम सब भारतीयों को अपनाना चाहिए।
राधा का वर्णन केवल और केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, और वहाँ भी केवल इतना आया था कि राधा श्री कृष्ण के जो मामा थे रायण वैश्य, उनकी पत्नी थी। तो राधा अगर कृष्ण के मामा की पत्नी थी तो क्या लगती थी? उनकी मामी लगती थी। मामी के साथ इस प्रकार का व्यवहार इन कथावाचकों ने जो फैलाया है ये बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। इसलिए इस गलत मान्यता को हटाना चाहिए और वेद की, वैदिक धर्म की सच्ची परंपराओं को, श्री कृष्ण के वैदिक स्वरूप को प्रस्तुत करना चाहिए। कहते हैं जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं तो मार्ग में जब सायंकाल हो जाता है तो वो बैठ करके संध्या करते हैं, ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण स्वयं ईश्वर की उपासना करते थे, ये महाभारत कह रही है, ये कोई आर्य समाज नहीं कह रहा है। भगवान कृष्ण को भगवान जब कहा जाता तो इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। भगवान कृष्ण हमारे उत्तम महापुरुष और हमारी संस्कृति में उत्तम श्रेष्ठ सद्गुणी व्यक्तियों को भगवान कह के पुकारा जाता था, इसलिए हम भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए हमें भगवान और ईश्वर के अंतर को भी समझना चाहिए। जब स्वयं भक्त ईश्वर की भक्ति करते हैं और हम भक्तों की भक्ति करने लगते हैं तो एक सच्ची भक्ति भी होती है भक्तों की, उनके आचरणों को स्वीकार करो। जब कृष्ण कहते हैं कि मद भक्त मैया वैश्य मनो ये माम, कहते हैं गीता में कि तुम मुझ में आवश्य हो, मेरे विचारों को लेकर चल, तो हम उनकी भक्ति इस रूप में करें जैसा वे कार्य करते थे वैसा हम करें। जबकि ईश्वर के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, ओ मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरण, पढ़ लीजिए गीता जाकर के। आज भगवान कृष्ण के रूप को, भगवान कृष्ण के चरित्र को अगर कोई मानता है तो सिवा आर्य समाज के और कोई नहीं मानता है। आर्य समाज जो भगवान कृष्ण कहते थे उन्हें ईश्वर मानता है। आर्य समाज के जो भगवान कृष्ण के उन्होंने बताया है गीता में उनको लेकर के चलता है। भगवान कृष्ण कहते थे यज्ञ करो, यज्ञ तप और दान इनको कभी मत छोड़ो। और बताओ इस देश में कौन कर रहा है यज्ञ, कौन यज्ञ और स्वाध्याय की बात कर रहा है सिवा आर्य समाज के। भगवान कृष्ण का अगर सच्चा भक्त कोई है तो ऋषि दयानंद है, भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त अगर कोई है तो वो आर्य समाज है। इसलिए ए मेरे देश के लोगों, भगवान कृष्ण के सच्चे स्वरूप को मानो। भगवान कृष्ण गीता में और भी बात कहते हैं जो जिसको आर्य समाज मानता है। भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्पष्ट क्षर और अक्षर के रूप में दो सत्ताओं पर विश्वास करते हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं, अगले मंत्र श्लोक में कहते हैं उत्तम पुरुषोत्तन्यम परमात्मेत्युद्राहित यो लोकत्रयमाविश्य विभृत वे ईश्वर। कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है। इस संसार में प्रकृति और पुरुष दो स्वरूप हैं जो जड़ और चेतन है, और इनसे उत्तम एक पुरुष और है। इन द्वाविमो पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च, दो क्षर और अक्षर दो पुरुष है, दो स्वरूप है जिसको प्रकृति और पुरुष आत्मा हम कहते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि उत्तम पुरुषोत्तन्यम, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको वेद और आर्य समाज ईश्वर के रूप में कहते हैं। उस प्रकार के त्रेतवाद की बात भी गीता में भगवान कृष्ण करते हैं। तो हमें भगवान कृष्ण के इन विचारों को मानना चाहिए। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन ईश्वर सब भूतों के हृदय में निवास करता है, यही बात आर्य समाज मानता है। आर्य समाज श्री कृष्ण से विपरीत कुछ नहीं मानता। इसलिए आर्य समाज जो श्री कृष्ण के सच्चे स्वरूप को बताता है उसे ही हम भी माने और उसी को हम लेकर के चले। समय की सीमा है, हमारे बीच में आदरणीय जीवन प्रकाश जी भी उपस्थित है और हम सबको उनके अमृत वचनों का लाभ लेना है। इसलिए बातें तो बहुत सी है। आज का दिन और आज का जो समय है उसमें भगवान कृष्ण का सच्चे स्वरूप का प्रचार प्रसार अगर कोई करता है तो केवल आर्य समाज करता है। और आर्य समाज की इस बात का हमें आर्य समाज को क्रेडिट देना ही चाहिए, क्योंकि और कोई नहीं है जो श्री कृष्ण के उत्तम चरित्र को मानता है और बताता है। इसलिए हम सब आर्य समाज के ऋणी हैं, महर्षि दयानंद के ऋणी हैं, जिन्होंने हमारे महापुरुषों के ऊपर लगे कलंक को मिटा करके उनके शुद्ध स्वरूप को हमें प्रस्तुत किया। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।